नमस्कार दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है, लेकिन सरकार फिलहाल में एक ऐसा डिसीजन लेने वाली है जिससे अगर आपके पास घर है, आपके पास कोई भी प्लॉट है या कोई भी आपकी चल संपत्ति है, उसको अब आपको आधार से लिंक करना होगा। और हाई कोर्ट ने इस पर फैसला भी सुना दिया है। अब आप किस तरीके से अपनी चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करोगे, कैसे लिंक करोगे, सरकार क्या फैसला लेने वाली है और आप लोगों के लिए क्या मुसीबत खड़ी होने वाली है, हाई कोर्ट ने क्या अपील की है, उन सभी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्योंकि सरकार का ये फैसला सबसे बड़ा फैसला साबित हो सकता है और आप लोगों के लिए भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं अगर सरकार इस नियम को लागू कर देती है। अगर ये नियम लागू हो जाएगा तो आपको जमीन, खेत, आपका घर, सभी चीजों को आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा। तो बहुत जरूरी जानकारी आप लोगों के साथ देने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दें और शेयर बटन पर क्लिक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा भाइयों को ये जानकारी पता लग पाए और वो इस जानकारी को लेने के बाद सरकार के नए निर्देश के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि हम अगर एक नए नियम को लागू करें इंडिया में, जिस नियम के तहत लोगों को अपनी चल और अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करना हो, तो कैसा रहेगा। अब ये विभागों से पूछा जा रहा है, जो कि अलग अलग चीजों के विभाग हैं, जैसे संपत्ति नाम करने वाले विभाग हैं, इसके अलावा अलग अलग विभाग हैं जो संपत्तियों से जुड़े हुए विभाग हैं, उनके सरकारी जो अधिकारी हैं, उनसे हाई कोर्ट ने अपील की है और उनको बोला गया है कि हम इस तरह का रूल लाना चाहते हैं। और उसके बदले जवाब भी दिया गया है कि ये रूल क्यों लाना चाहते हैं। तो 4-5 बातें बताई गई हैं। तो हाई कोर्ट का कहना है कि हमारे भारत में बहुत सारे प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम करा के रखा है। ऐसे बहुत सारे केस कोर्ट में आते हैं कि प्रॉपर्टी एक है लेकिन 4 लोगों के नाम करा दिया है, 4 लोगों ने बैंक से उस पर फाइनेंस करा लिया है, ऐसे केस देखने को आते हैं। तो सरकार ने कहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी आधार कार्ड से एक बार लिंक कर दी जाए तो वो जब भी किसी और के नाम ट्रांसफर होगी तो आधार कार्ड के नंबर से ही पूरा चेक कर लिया जाएगा वो प्रॉपर्टी कितनी है, किसके नाम है, कब रजिस्टर हुई है, पूरी जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में आ जाएगी। जिससे जो बेनामी संपत्ति होती है, दूसरे लोग अपनी संपत्ति को नाम कर लेते हैं, बहुत सारे लोग संपत्ति को घेर के बैठे हैं जिनके उनके पास कागज नहीं है, तो वो बेनामी संपत्ति जो है उसको सरकार वापस अपने पास ले लेगी, या जिनकी वो रियल में संपत्ति है उनको वो संपत्ति दे दी जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अगर प्रॉपर्टी से आधार कार्ड को लिंक कर दिया जाएगा तो जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसकी भी जानकारी पता चल जाएगी। जब आधार कार्ड से प्रॉपर्टी को लिंक किया जाएगा तो देखा जाएगा कि उसके आधार कार्ड से कौन कौन सी चीजें लिंक हैं, उसकी कमाई कितनी है, क्या वो किसान है, तो इतनी प्रॉपर्टी उसके पास कहां से आई। तो उस पर अगर काला धन है जो प्रॉपर्टी में लोग लगाते हैं आज के समय पर, तो उस काले धन की भी पता चल जाएगा कि उसने उस ब्लैक मनी से कितनी प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, अगर उस प्रॉपर्टी को वो आधार कार्ड से लिंक कर देता है तो। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल जाएगी अगर संपत्तियों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए तो। आपको पता होगा जब आप संपत्ति का लेन देन करते हो, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, तो बीच में बहुत सारे दलाल होते हैं। आप क्या करते हो, किसी संपत्ति का रिकॉर्ड निकलवाते हो, किसी घर का रिकॉर्ड निकलवाते हो, कागज निकलवाते हो, तो आप तहसील जाते हो तो वहां से आपसे पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अगर वो संपत्तियां आधार कार्ड से लिंक हो जाएंगी तो आधार नंबर डालते ही सारा रिकॉर्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा और उसी वेबसाइट के माध्यम से आप उस पूरे रिकॉर्ड को डाउनलोड कर भी सकते हैं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बनेगी। तो हाई कोर्ट ने ये कुछ दलीलें दी हैं कि ये बेनिफिट होंगे अगर प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए तो। अब अलग अलग बातें कही जा रही हैं। यहां पर प्लॉट को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही जा रही है, यहां पर घर को आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही जा रही है, यहां पर खेत को लिंक करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा दूसरी जो संपत्तियां हैं उनको भी आधार कार्ड से लिंक करने की बात कही जा रही है।
अब हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, सरकारी विभागों को नोटिस जारी कर दिया है और उनसे इस बात पर राय मांगी है कि अगर हाई कोर्ट ये इस बात पर फैसला ले तो आपकी इस चीज पर क्या राय रहेगी, आप चाहते हैं या नहीं। तो जब सरकारी विभाग जो होंगे वो हाई कोर्ट को रिप्लाई देंगे लिखित में इस चीज का कि क्या करना चाहिए, क्या सरकार को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, सरकार जो चाह रही है वो करना चाहिए या नहीं, हाई कोर्ट जो रूल्स बता रहा है कि ये हम लागू करना चाह रहे हैं वो ठीक है या नहीं, अगर सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं तो हाई कोर्ट इस नियम को लागू कर देगा और आपको प्रॉपर्टी से भी अपना आधार कार्ड लिंक कराना होगा। अब प्रैक्टिकल बेस पे ये समझते हैं कि अगर प्रॉपर्टी से आधार कार्ड लिंक हो जाता है तो आप लोगों को क्या फायदा मिलेगा, सरकार को क्या फायदा मिलेगा, और इसके अलावा जिसने बहुत सारी संपत्ति घेर के रखी है दूसरे लोगों की, जिनके कागज भी नहीं, सरकारी जमीनें घेर के रखी, उन पर क्या असर पड़ेगा उसको जानने की कोशिश करती है। सबसे पहले होगा क्या कि सरकार जब दिशा निर्देश देगी कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को आधार कार्ड से लिंक करना है, उसके बाद एक समय सीमा फिक्स कर दी जाएगी कि इस समय सीमा के अंतर्गत आपको लिंक करना है। तो जैसे ही लोग लिंक करेंगे तो सरकार के पास रिकॉर्ड पहुंचता जाएगा कि कौन से व्यक्ति का आधार कार्ड है, उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, गांव कौन सा है, आधार नंबर क्या है और उसके उस आधार नंबर से क्या क्या चीजें लिंक हैं, यानी कि उसने क्या क्या प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, कितनी जमीन है, कितने घर है, सारी चीजें सरकार को रिकॉर्ड पता चल जाएंगे। तो सरकार यह देख सकती है कि इस व्यक्ति की आय कितनी है, क्योंकि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक हो गया, और उसके बदले इसकी संपत्ति कितनी है, तो उसको कैलकुलेट सरकार करेगी और फाइनली डिसाइड करेगी कि इसने जो संपत्ति इकट्ठी की है वो अपनी मेहनत से की है या कहीं और जगह से इसने पैसा इकट्ठा किया है। उसके बाद पूछताछ भी हो सकती है, लेकिन सरकार ने इसके बारे में ओपनली कुछ बोला नहीं है। तो सरकार का पहला यही काम है कि सरकार क्लियर रिकॉर्ड बना सके, ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड बना सके कि इंडिया में कितने लोगों पर कितनी संपत्ति है और वो कितना कमा रही है, उनके पास, सरकार के पास एक्यूरेट रिकॉर्ड आ पाए। तो सरकार तो इसलिए ये कर रही है, लेकिन इससे आपको क्या फायदा मिलेगा, जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत बार धोखाधड़ी हो जाती है। आप घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं, बहुत बार पता चलता है कि वो प्लॉट किसी और के नाम पहले ही कर दिया गया है, 4 लोगों को बेच दिया गया है, 4 लोगों ने उसको अपने नाम कर लिया गया है। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं। ये फ्रॉड इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लियर कट ऑनलाइन कुछ भी नहीं देख सकते, आपको जाना पड़ता है तहसील, और तहसील में भी वकीलों की तरफ से बहुत सारी गड़बड़ कर दी जाती है, गलत लोगों के नाम जमीनें चढ़ा दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। अगर ये प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए और इस रिकॉर्ड को ऑनलाइन चढ़ा दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का पूरा चिट्ठा खोल सकती है कि किस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी है। अब जैसे ही कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो आधार से लिंक कर दिया जाया करेगा, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे भी ये रिकॉर्ड चढ़ जाया करेगा कि करेंटली ये प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की है। तो आप जब प्रॉपर्टी खरीदोगे तो करेंटली जो उसका ऑनर होगा तो वही आएगा आपके पास, वही साइन करेगा, तो जो प्रॉपर्टी में फ्रॉड होने के चांस होंगे वो बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन इससे नुकसान क्या है कि बहुत सारे लोग अपनी ब्लैक मनी को प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं। उन लोगों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी इनकम जो डायरेक्ट इनकम है, जिसे 1 नंबर में दिखा रहे हैं, वो कम है, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। तो उनसे पूछताछ की जा सकती है कि आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी आई तो आई कहां से, और अगर उसका जवाब नहीं दे पाते तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। दूसरी चीज, जिन्होंने प्रॉपर्टी को घेर के रखा है, पहले सरकारी जमीनें होती थी उनको घेर लिया है, खेतों को घेर लिया है, तो उनके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अगली चीज, जिन लोगों के पास घर के कागज नहीं है, प्लॉट के कागज नहीं है, खेत के कागज नहीं है, उनके लिए भी दिक्कत खड़ी हो सकती है। तो जो हाई कोर्ट इस फैसले को लागू करने की कह रहा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लागू होना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों ने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है वो अपने ग्रुप में, प्रोफाइल पर, सभी जगह शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी मिल पाए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।